ये रूमन का यहाँ से कैमरा डाल इंजेस्टा में झाग है, फ्रॉड है। अगर झाग यहाँ से ये इंसिजन लगा देंगे, ये इंसिजन लगा दिया और यहाँ से रूमन को हमने खोल दिया, रूमन यहाँ से बाहर आ गया और इसके बाद यहाँ से इंजेस्टा हम निकालेंगे। इंपैक्ट निकलता है, चूंकि अफारा होता है, पिछले काफी दिन से इसमें अफारा था, इसको दबा दबा के निकाला जा रहा है। आमतौर से रूमन वो है जब कोई पशु का अफारा किसी दवा से ठीक नहीं होता है तो आप ये समझ लें कि कोई ना कोई चीज़ के पेट में फंसी है। ये हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं कि आखिर इसके अंदर कोई नॉन मेटेलिक या मेटेलिक कोई फॉरेन बॉडी तो नहीं है। फॉरेन बॉडी अगर इसमें होगी तो ये पता चलेगा कि ये जो अफारा है वो प्लास्टिक की थैली की वजह से है या ये अफारे का कारण कुछ और हो सकता है। ये डॉक्टर राजकुमार परमार हैं, BBSc एंड एच हैं और ये काफ़ी बेहतरीन काम कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट हैं ये और ये 2 साल से पिछला काम कर रहे हैं। 2 साल पहले भी इन्होंने ट्रेनिंग ली थी, अब जो है फिर दोबारा से फिर अपना रिफ्रेशमेंट टाइप का करने आए, देखना है कि हम लोग और क्या बेहतर तरीके से करते हैं। DH की तमन्ना थी इनकी, तो DH इनको हमने दिखाई, DH इनके हाथ से कराए ताकि DH सही तरीके से पशु का डायग्नोसिस हो जाए और ऑपरेशन हो जाए। ये देखिए जो इंजेस्टा है ये दिखाई दे रहा है रूमन से निकलता हुआ और इस इंजेस्टा में झाग है, फ्रॉड है। अगर झाग और फ्रॉड इंजेस्टा में दिखाई देते हैं, ये देखिए, तो आप ये समझ लें कि सस्पेक्टेड केस ये हो गया DH का, डायफ्रामेटिक हर्निया। तो केस हमने डायफ्रामेटिक हर्निया किया। अब हम इसके रूमन को खाली करेंगे। जब रूमन पूरी तरीके से खाली हो जाएगा, पूरी तरीके से आप हाथ से खाली नहीं कर सकते, ये वैक्यूम क्रिएट कराते हैं हम, एक पाइप डालते हैं और पाइप डालने के बाद यहाँ से इसको प्रेशर देते हैं, पानी इसके अंदर भरते हैं तो ये इंजेस्टा डाइल्यूट होता है और डाइल्यूट होने के बाद लिक्विड फॉर्म में होने के बाद बाहर यहाँ से निकलता है, फोर्स के साथ निकलता है। ये आप देख पा रहे होंगे जैसे जैसे इसके अंदर पानी जा रहा है ये धीरे धीरे वहाँ से फ्लो बनता चला जाएगा और ये देखिए बहुत तेजी से आने लगा। ये देखिए यही चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कितना प्रेशर क्रिएट किया इसके अंदर, ये निकलता है। क्योंकि हाथ से निकालना बहुत मुश्किल होता है, 100 kg से ज़्यादा, 150 kg, 160 kg ऐसे इसके अंदर इंजेस्टा होता है जो भरा रहता है। ये फोर्स के साथ आ रहा है, डाइल्यूट होकर आ रहा है। ये पूरे घर में गोबर ही गोबर हो जाता है, नाली भी भर जाती है और किसान कहता है इतना गोबर भैंस के पेट से निकला। तो ये एक प्रोसीजर है विलेज लेवल पर, गाँव के लेवल पर, एक नॉर्मल ऑपरेशन नहीं है, ये बहुत बड़ा ऑपरेशन माना जाता है इसको। और इसको पशु मालिक के द्वार पर करना, बगैर किसी बहुत ज़्यादा संसाधन के बगैर इस ऑपरेशन को करना, पशु उसी पैरों पर खड़ा रहता है, ऐसा लगता ही नहीं कि पशु चला है, दर्द नहीं होता है, ब्लड नहीं निकलता है और पूरी तरीके से पशु को बचाने का काम किया जाता है और ये बहुत ही कामयाब ऑपरेशन है। ये देखिए कितना तेजी से फ्लो आ रहा है, ये देखिए यही चीज़ है। देखिए नीचे झाग आ रहे हैं, ये बार बार हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। ये देखिए कितना तेजी से आया इसके अंदर से, ये है। हमारी टीम के मेंबर बहुत खुश हो रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरीके से इसकी सर्जरी की जा रही है। अब हम इसके अंदर और पाइप डाल रहे हैं। ये देखिए ये चीज़ें हैं और ये देखिए कितना तेजी से इंजेस्टा आता हुआ आपको दिखाई देगा। यही चीज़ें हैं जो हम आपको दिखाते हैं, बताते हैं ताकि आप अपने पशु को बीमारी के बारे में जान सकें, पहचान सकें। क्योंकि पशुओं की बीमारी ऐसी खतरनाक बीमारी है जिसका आप इलाज भी कराते रहते हैं, इलाज करते करते पशु मर जाता है। उनमें से एक बीमारी है कि किसी भी दवा से इसको ठीक नहीं किया सकता, इसका सिर्फ एक ही इलाज है और उस इलाज का नाम है रूमेटोमी। जैसे रूमेटोमी करेंगे तो रूमेटोमी से ये पता चल जाएगा कि इसके अंदर बीमारी कौन सी है, ये हमारे पशु कौन सी बीमारी से ये ठीक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अगर ऑपरेशन नहीं करते तो हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि आखिर इसको बीमारी है कौन सी। तो बीमारी का पता लगाना ये अपने आप में बड़ी बात है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि बीमारी का पता कैसे लगाया जाता है। नहीं तो हमारे पास एक्सरे है, नहीं अल्ट्रासाउंड है, सिर्फ हम सिम्टम्स के आधार पर, लक्षणों के आधार पर रूमन खोलते हैं और 99% वो बीमारी सिम्टम्स के आधार पर पाई जाती है। जैसे सिम्टम्स आते हैं वैसे जो हम सोचते हैं वैसे वैसा रूमन के अंदर निकलता है, रेटिकुलम के अंदर निकलता है। बहुत अच्छा लगता है कि सिम्टम्स के आधार पर खोलना और उसके बाद वैसा ही मिला। ये डॉक्टर राजकुमार परमार पाइप पकड़े हुए हैं। तो हमारा जो मिशन है, ये झाग निकल रहे हैं, जो हमारा मिशन है साफ मिशन है, किसी भी पशु की मृत्यु नहीं होनी चाहिए किसी बीमारी के कारण। मौत का कारण कोई बीमारी, जो बीमारी को हम डायग्नोसिस कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, तो इन बीमारियों के बारे में जो किताबों में, बुक्स में सिर्फ है, लेकिन प्रैक्टिकली ये काम नहीं हो पा रहा है। तो जो नए लड़के BBSc एंड AH करके निकल रहे हैं वो आए, देखें। और ये देखिए एक बेहतरीन नज़ारा, ये क्या है आप समझ ही नहीं पाएंगे अगर मैं नहीं बताऊँ तो। ये रूमन के अंदर हमने मोबाइल को फिट किया है, मोबाइल को डाला, रूमन के अंदर का नज़ारा देखिए, झाग भरे पड़े हैं, पूरे पेपिले दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर रूमन का अंदर का पूरा किस तरीके से रूमन होता है ये आपको दिखाई दे रहा है। इस टाइप का रूमन अंदर मिलता है और ये हमने इसके अंदर से देखिए रूमन का यहाँ से कैमरा डाला और ये आपका कैमरे का दृश्य आप देखिए, बिल्कुल एक चीज़ आपको क्लियर दिखाई दे रही है। यही हमारा मिशन है कि आपको इंटरनल चीज़ें भी दिखाई दें। पशु मालिक को पता रहना चाहिए कि मेरी भैंस को क्या हुआ है, मेरी भैंस आखिर मरी तो क्यों मरी, किसान को भी इस बात का पता होना चाहिए। अब ये वो पॉइंट है, ये वो हिस्सा है जहां से हम इंजेस्टर निकालने के बाद पूरी तरीके से रेटिकुलम का और रेटिकुलम के साथ जो डायफ्राम है उसका और हम रूमन का पूरी तरीके से यहाँ से जांच करते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं। यहाँ से बिल्कुल पूरी तरीके से हाथ डालने के बाद हमारे हाथ के द्वारा पता चल जाता है कि आखिर इसके अंदर कोई लोहा, मतलब मेटेलिक बॉडी, कोई नॉन मेटेलिक बॉडी रेटिकुलम में फंसी या नहीं फंसी है और रेटिकुलम को पार करके ये DH हुआ है नहीं हुआ। ये कंफर्मेशन करने जा रहे हैं DH का, डायफ्रामेटिक हर्निया। बहुत मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि वो जो डिस्टेंस होती है रूमन से रेटिकुलम को पार करना और रेटिकुलम से डायफ्राम को जो पार करके रेटिकुलम जाता है तो उसके अंदर हाथ डाल के देखते हैं और ये पता लगाते हैं कि आखिर ये केस DH का है या नहीं है। जैसे कंफर्म हो जाएगा कि ये केस DH का है, हमारा हाथ अंदर जा रहा है, तो आधी से ज़्यादा समस्याएं हमारी सॉल्व हो जाती हैं और पता चल जाता है। फिर हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य रहता है। ये देखिए कितना मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल काम है इसका एग्जामिनेशन करना, पता लगाना। बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है और देखना पड़ता है कि आखिर क्या हुआ है इसको। ये चीज़ें हैं जो पशु चिकित्सा विज्ञान को अपने आयाम पर, बड़े ऊंचे मुकाम पर लेके जाती हैं और लेके जाएंगी। और हम किसी से कम नहीं। अगर ह्यूमन में सर्जरी होती है तो हमारी सर्जरी भी होगी, खुले आसमान के नीचे होती है, पेड़ के नीचे होती है। और ये देखिए पूरी तरीके से दोबारा से हमने इसको पानी क्रिएट किया, जो कुछ थोड़ा बहुत रह गया था, मलबा मसाला, उस मसाले को दोबारा से फिर निकाल रहे हैं और ये बहुत तेजी से भी आएगा। देखिए ये आना शुरू हो गया और ये मेरा हाथ अंदर रूमन के अंदर है। इस सारे को हम रूमन और रेटिकुलम के बीच से, जो रेटिकुलम है उसका भी निकाल रहे हैं और रूमन का भी निकाल रहे हैं। क्योंकि ये कंफर्म हो गया कि ये केस DH का है।
अब तक हमें ये कंफर्म नहीं था कि किस डीएच का। जैसे हमें पता चला डीएच का है तो डीएच के बाद हमारी जवाबदेही बनती है कि हमें पूरे रूमन को, पूरे रेटिकुलम को खाली करना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट डे हमको रेटिकुलम का ऑपरेशन करना है, डीएच का ऑपरेशन करना है, रेटिकुलम को निकालना है, तो किसान को तैयार भी करना है। तो ये रूमन हमने खाली किया है और खाली करने के बाद हमने किसान को बताया है, ये देखिए पूरी तरीके से डीएच का कंफर्मेशन होने के बाद अब हम यहाँ से धुलाई वॉशिंग करने के बाद इसको यहाँ से रूमन को बंद कर देंगे और नेक्स्ट डे हम इसका सर्जरी करेंगे और सर्जरी के बाद की वीडियो भी हम आपको डालेंगे। पहले किसान को मोटिवेट करना, समझाना है कि भैया ऑपरेशन तो हो गया और ये पता चल गया कि इसकी बीमारी का नाम है डायफ्रागमेटिक हर्निया डीएच। इसका छेद हो गया और छेद होने के बाद रेटिकुलम के अंदर घुस गया, उसको निकालने के बाद ठीक हो जाएगी, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये रूमेटॉमी का केस है जो मुझे डालना था, इससे पहले मैं डीएच का केस डाल चुका हूँ, इसके पहले फॉलोअप का केस डाल चुका हूँ। ये चीजें थी जो मुझे दिखानी थी, बतानी थी आपको। यही चीजें से आपको पता चलेगा कि आखिर किस टाइप से केस ठीक होता है। और ये थोड़ी सी वीडियो की क्लिप में डाल रहा हूँ, ये नेक्स्ट डे अगले दिन की वीडियो किसान ने भेजी है कि